भीम अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम कर रहा था। तभी गांव की गंगा मौसी, जो हर किसी की सुख दुख की साथी थी, दौड़ते हुए उसके पास आती है। भीम, बधाई हो, तुम्हारी बिंदिया ने 2 सुंदर पुत्रियों को जन्म दिया है। घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन गंगा मौसी की खुशी भीम के कानों में जैसे आग की तरह जल उठी। क्या फिर से पुत्रियां? अरे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र। ये क्या हो गया? ये क्या क्या हो गया? भीम, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ। भीम, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ। क्रोध और अज्ञान के वशीभूत होकर भीम ने ऐसा कदम उठाया जो न केवल उसके लिए बल्कि मासूम बच्चियों के लिए भी घातक साबित हो सकता था। लेकिन नियति की लकीरें अक्सर इंसानी फैसलों से बड़ी होती हैं। गांव से दूर एक सुनसान स्थान पर भीम अपनी मासूम बेटियों को लेकर पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में कठोरता। मैंने कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। इनका मेरे घर में कोई... रुको रुको, जमींदार जी, देखिए, वहाँ कूड़े के ढेर में ये बच्ची। अर्चना ने एक नवजात बच्ची को देखा जो अब भी कूड़े के बीच किसी चमत्कार से जीवित थी। उसका दिल दहल गया। इतनी सुंदर बच्ची को यहाँ फेंकने की हिम्मत कौन कर सकता है? ये कैसी निर्दयता है? अरे अगर वो नीच मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हे भगवान, कैसे कैसे नीच लोग हैं इस दुनिया में, हैं? जमींदार जी, है ना? ठीक कहते हो, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन हमारी बेटी इतनी भाग्यशाली है, उसका जीवन किसी राजकुमारी जैसा है। उसका वर भी ऐसा ही होना चाहिए। इसी बीच सुलेखा वहां आ पहुंची। उसकी आंखों में जंगल की ताजगी और चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। अरे बेटा सुलेखा, क्यों? कहाँ से आ रही हो? क्या तुम फिर से जंगल में घूमने गई थी क्या बेटा? हाँ बाबा, वहाँ की हरियाली और शांति मुझे बहुत... अपनी ही उम्र की एक सुंदर दासी चाहिए जो मेरी नौकरानी बनकर मेरी हर बात माने। ये ठीक नहीं लगता सुलेखा। समझो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ये उचित बात तो नहीं हुई। तुम तो बस अपनी बात करते हो। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। राजकुमार आदित्य चुप होकर सोच में डूब गया। अगले दिन राजकुमार आदित्य मंत्री के कक्ष में जाकर बोला, मंत्री जी, सुलेखा को एक दासी की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे किसी ऐसी लड़की के बारे में बता सकते हो जो उसकी